जय हिंद। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सुपर 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी सरोजनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो उस समय जो कप्तान थे वो थे कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई वो 1901 से हुई। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो यह बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो थे वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से जो रोग होता है वह रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम जो व्यक्ति थे वो मैडम मेरी क्यूरी थी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है काठमांडू। काठमांडू नेपाल में सार्क या दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े या 46 होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण जो लगता है वो पूर्णिमा को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई वो 8 अगस्त 1942 को हुई। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो 80 से 120 मिमी होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है वह 22 दिसंबर को होता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की जो मुद्रा है वो येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी जो स्थित है वह देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो बछेंद्री पाल थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से? तो डेविस कप का जो संबंध है वह टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली जो भारतीय महिला थी वो संतोष यादव थी। रामायण किसने लिखी है? तो रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है। इसकी जो राजधानी है लखनऊ। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया रोग जो होता है वो शरीर के दांत और मसूड़े अंग को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी किनारे स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो 1 मिनट में धड़कता है वह 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई वो 1872 में हुई। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फॉल्ट शब्द का जो डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग टेनिस खेल में होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष जो थे वो थे जनरल KM करिप्पा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर जो रहता है 65 वर्ष की आयु तक रहता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन जो होता है वह राज्यसभा होता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो विष्णु शर्मा हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पंचशील समझौता के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो स्थित है पूना के पास खड़ग वासला में स्थित है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा जो है मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के जो केरल राज्य है वहां पर रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता जो है वह हुगली नदी के किनारे स्थित है। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने यह बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम जो स्थापित किया गया वह अहमदाबाद में स्थापित किया गया। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो भारत में जो जनगणना होती है वह 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली जो है वो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है एक्जिमा रोग। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बॉडेन पावेल ने स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना की थी।
सर्वगाही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वगाही रक्त समूह जो होता है वह ए बी होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई वह 1920 में हुआ। प्लांटी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो प्लांटी स्ट्रोक जो होता है वह हॉकी के खेल में प्रयुक्त होता है। भारत संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का जो निम्न सदन होता है वह लोकसभा होता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म की जो स्थापना की थी वह गुरु नानक देव ने की थी। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, लाइहरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाइहरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज इसे किसी स्टूडियो ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, Vande Mataram. Thanks for watching Nun Classes. For more update, please subscribe Nun Classes.